हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इंडिया चाइना रिलेशंस है ना, इस पे हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी और जिसमें मैंने एक कोट इस्तेमाल किया था आ, कि जो चाइना है ना, जो बोलता है ना, वो करता नहीं है, और जो करता है वो बोलता नहीं है। यानी कि ये इनकी कथनी और करनी में है ना, जो ये कह रहे हैं और ये कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर होता है। दैट इज़ वाई है ना, चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बहुत ही सस्पिशियस वे में देखा जाता है। यानी कि कोई भी कंट्री है ना, इस दुनिया में क्लेम नहीं कर सकता कि वो चाइना का ट्रू फ्रेंड है। ठीक है। आप आपने सुना होगा रशिया है ना, तो रशिया बोलता रहता है कि चाइना इज ए गुड फ्रेंड, चाइना इज ए गुड फ्रेंड। बट अगर अगर हम असलियत में बात करें, रशिया से पूछें तो रशिया भी चाइना पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। बिकॉज है ना, ये इनकी पॉलिसी रही है ना, और ये पॉलिसी है ना हजारों साल पुरानी है ना। इनकी फॉरेन पॉलिसी में होता था, इनकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है, इनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, उसमें ये होता था कि जो आप करने वाले हो ना, वो सामने वाले को कभी बताओ ही मत, है ना। और जो बता रहे हो वो कभी करना नहीं है। सेम वैसे ही हुआ है। अभी जब हम लोग कुछ दिन पहले वीडियो कर रहे थे इस पे, इंडिया चाइना रिलेशन पे, तो आ, एक बहुत पॉजिटिव वे में हमने एक वीडियो की थी कि भाई इंडिया चाइना रिलेशंस बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रहे हैं। पहले जो ब्रिक्स समिट हुई थी कजान में, वहाँ पे इंडिया और चाइना के दोनों लीडर्स यानी कि पीएम मोदी और सी जिनपिंग की मीटिंग हुई और बहुत अच्छे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में ये मीटिंग हुई। उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम दोनों कंट्रीज एक एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, है ना, जो बारी बारी इंडिया चाइना में मिलेंगे और जो हमारे जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको सेटल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एंड ये मीटिंग हुई भी। हमारे जो इंडियन साइड से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए गए, है ना, अजीत डोभाल सर, है ना, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ठीक है। तो इन्हें एज ए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव चाइना भेजा गया, है ना। चाइना की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया था बांग ई को, है ना, जो कि चाइना के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। तो इन दोनों की जो मीटिंग हुई और 6 प्रोमिस किए गए, मैंने बताया कि आपको, है ना, कैसे 6 प्रोमिस किए गए कि डिसंगेजमेंट किया जाएगा। यानी कि बॉर्डर जो डिस्प्यूट था ना, उसको लेके मेन फोकस था, है ना। 6 प्रोमिस में से, है ना, 4 आउट ऑफ 6 यानी कि 4 प्रोमिस किससे रिलेटेड थे? बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड थे, डिसंगेजमेंट से रिलेटेड थे कि आर्मी को पीछे लेके जाएंगे, बॉर्डर पे ट्रस्ट इश्यूज को क्या करेंगे, हम अपने एक दूसरे जो कम है, जो ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको कम करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें डिस्कस की गई थी, है ना। इसके एक दिन बाद, ठीक है, पेंटागन जो यूएसए का, है ना, स्ट्रैटेजिक, है ना, और डिफेंस थिंक टैंक है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की गई थी, है ना, जिसमें इंडिया के बारे में भी कुछ चीज़ें लिखी गई थी। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि भाई देखो, चाइना जो बोल रहा है ना मीटिंग में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की, है ना, और जो बॉर्डर पे कर रहा है उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है। ठीक है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की जब मीटिंग हो रही है तो उसमें चाइना बोल रहा है कि हम डिसंगेजमेंट करेंगे, अपने सोल्जर्स को पीछे लेके जाएंगे। बट ऐसा नहीं है ना। 1.2 लाख सोल्जर्स अभी भी क्या हैं, डिप्लॉयड हैं, है ना, ऑन इंडियन बॉर्डर। और ऐसे नहीं कि सिर्फ सोल्जर डिप्लॉयड हैं, ये सोल्जर अपने साथ बहुत ज़्यादा हैवी आर्मरी कैरी किए हुए हैं, इनके पास मिसाइल्स हैं, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं। यानी कि पूरी वॉर की तैयारी के साथ ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर, है ना, तैनात है, पोस्टेड है। और ऐसे नहीं कि किसी एक सेक्शन में पोस्टेड है, पूरे मतलब जो इंडिया चाइना का जो टोटल बॉर्डर है, 3488 किलोमीटर जो लॉन्ग बॉर्डर है ना, इस पर ये डिप्लॉयमेंट पूरे बॉर्डर पर की गई है ना। तो मतलब एग्रीमेंट में जब मीटिंग हो रही है ना, डिप्लोमेटिक मीटिंग हो रही है, तो आप उसमें क्लेम कर रहे हो पीछे लेके जाएंगे अपने सोल्जर्स को, बट ऑन द अदर हैंड आप रियलिटी में, ग्राउंड रियलिटी में क्या कर रहे हो, है ना, अपने सोल्जर्स को आगे लेके आ रहे हो, वो भी हैवी आर्मरी के साथ में, हैवी मिसाइल्स के साथ में, यानी कि एक वॉर लाइक मोड में। ठीक है। तो ये चाइना का, है ना, रियल फेस है ना। ऐसे ही बट हमारे लिए कुछ नया नहीं है ये जो पेंटागन ने रिपोर्ट किया है, या फिर ये जिस बारे में दुनिया बात कर रही है, ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। ये हम देख चुके हैं 1962 में, हमारे लिए पुराना है और ये हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। और 1955 में, है ना, एक नारा दिया जाता है, हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। एंड उसके बाद इस नारे को 1961 तक दिया जाता है, और यही नारा लगाते लगाते, है ना, चाइना इंडिया पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो हमें पता है चाइना ऐसे ही है। और दूसरी बात, अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी देखें तो
जो चाइना है ना, इंडिया को अपना एक नेचुरल कंपटीटर मानता है, ठीक है। आने वाले समय में ये बात बिल्कुल तय है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है तो इंडिया चाइना दुनिया में दो ही सुपर पावर होने वाले हैं, ठीक है। इंडिया होगा एंड चाइना होगा। जैसे अभी लाइक रशिया यूक्रेन है ना, वैसे ही इंडिया चाइना होने वाला है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन यूएसए की जगह लेगा और कौन रशिया की जगह लेगा, तो इन दोनों को पता है ना। और ये बात भी तय है कि इन दोनों के बीच में जो वॉर है ना, वो भी क्या है, इंडिस्पेंसिबल है, जरूरी है। मतलब इतने ज़्यादा डिस्प्यूट है, आप बॉर्डर डिस्प्यूट को देख लो, है ना। ये तो एरियाज क्लेम करते हैं, अरुणाचल प्रदेश क्लेम कर रहे हैं, है ना। एक से लगभग 20 साल पहले एक चाइनीज डिप्लोमेट ने तो बोल दिया था कि जो यूपी का आधा हिस्सा है वो भी चाइना के अंदर आता है, उत्तराखंड क्लेम करते हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट इतने ज़्यादा है ना इनके बीच में कि एक वॉर तो इनके बीच में बनती है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के बाद, पेंटागन की ये जो रिपोर्ट आई है, इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, चाइनीज गवर्नमेंट ने कैसे रिएक्ट किया है, ठीक है। तो चाइना ने लिटरली यूएसए को डांटा है, ठीक है, और सीधे बोला है स्टॉप फैब्रिकेटिंग फॉल्स नैरेटिव, चाइना स्लैम्स पेंटागन रिपोर्ट ऑन पीएलए, ठीक है। लिटरली डांट दिया है कि भाई क्या चाहते हो आप, है ना, हमारे रिलेशन किसी के साथ इंप्रूव हो रहे हैं तो आप इंप्रूव होने दो उन्हें, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, उन्हें डीरेल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इंडिया का इस पे क्या रिएक्शन है, या फिर इंडिया का क्या रिएक्शन इस पे होना चाहिए। तो इंडिया की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल रिस्पांस इस पे देखने को हमें नहीं मिला है, बट इंडिया का जो रिस्पांस है वो क्या होना चाहिए। देखो, अगर चाइना का नेचर है ना डिसीसिव है ना, धोखा देने का है, तो यूएसए का भी कोई बहुत अच्छा नहीं है ना। यूएसए सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है ना। और यूएसए का इंटरेस्ट क्या है, यूएसए का इंटरेस्ट ये है कि इंडिया चाइना हमेशा पोल्स अपार्ट खड़े रहे, ठीक है। एक लास्ट ईयर एक किताब आई थी, द स्नेक इन गंगा, स्नेक्स इन गंगा, बहुत अच्छी किताब है, कभी टाइम मिले तो उसे पढ़िएगा। तो उस किताब में ये लिखा गया था कि भाई जो इंडिया के जो एनिमीज है ना, गंगा मतलब यहाँ इंडिया को डिनोट किया गया था, और स्नेक्स एनिमी, ठीक है। तो वो बाहर नहीं है, उसके दोस्ती, उसके सिटीजन ही उसको दुश्मन है ना। बताया गया था कैसे इंडिया के अंदर एक एजेंडा चलता है जिसमें इंडिया को तोड़ने की बात की जाती है। इसके अलावा उसमें यूएसए का भी जिक्र है, ठीक है। और ये बोलता है कि यूएसए कोई दोस्ती वोस्ती नहीं करना चाहता है, यूएसए स्केप गॉट बनाना चाहता है इंडिया को चाइना के अगेंस्ट में, कि इन दोनों के बीच में वॉर हो, ठीक है। अच्छा, इंडिया और चाइना के बीच में अगर वॉर होगी तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला है, सबसे ज्यादा फायदा यूएसए को होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एक तो उसका जो कॉम्पिटिटर है, जो उसे तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसके सुपर पावर स्टेटस की तरफ बढ़ रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा है ना, जो सेकंड कॉम्पिटिटर है, उसका सेकंड कॉम्पिटिटर इंडिया ही है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दोनों कॉम्पिटिटर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जो इंडिया का सुपर पावर स्टेटस है कम से कम 100 से 200 सालों के लिए हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा फायदा तो यूएसए के लिए है ना। तो पेंटागन की रिपोर्ट पे हमें इस मामले में बहुत ज्यादा ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए कि जो पेंटागन कह रहा है वो ठीक ही है, ठीक है। चाइना की तरफ से अभी कुछ है ना इस मामले में और कंफर्मेशन आना जरूरी है, वो है ना, वो शायद हम लोगों के सामने आएगा भी नहीं, वो इंटर गवर्नमेंटल इशू होगा जिसको इंडिया और चाइना की जो गवर्नमेंट है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो म्यूचुअली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना, विद इन बिहाइंड द क्लोज डोर्स, है ना। वो हमें कभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। बट यूएसए की बातों पे भी हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी और क्या कर सकते हैं, है ना, एक तो ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना यूएसए की बातों पे कि हम अपनी जो हमारी जो टॉक रिज्यूम हुई है 4 साल बाद, है ना, उनको हम डीरेल कर दें, तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, है ना। इमोशन नहीं ज़्यादा काम आते हैं डिप्लोमेसी में, ज़्यादा इमोशनल नहीं हुआ जाता है। सेकेंड क्या कर सकते हैं, है ना, ट्रंप के आने का वेट करते हैं। ट्रंप के आने से पिक्चर्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि चाइना कैसे इंडिया के प्रति अपना रवैया रखेगा, है ना, किस तरह का पर्सपेक्टिव रखेगा। और ट्रंप के आने के बाद यूएसए इंडिया की तरफ कैसा पर्सपेक्टिव रखेगा, उसके बाद ही हम चीज़ों को डिसाइड करें, ठीक है। तीसरा क्या है कि यूएसए की बातों में आकर हम जैसे ब्रिक्स जैसे ग्रुप को कमज़ोर करने की ना सोचें, इसको स्ट्रॉन्ग करने की ही सोचें, ठीक है। तो ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है चाइना के साथ मिलके, ठीक है। तो हमें कंप्लीटली डिटैच नहीं होना है किसी भी कंट्री से, ठीक है, बट हमें अवेयर रहना है और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना है। तो ये राइट एक्शंस होंगे, नेशनल इंटरेस्ट टॉप पे रहना चाहिए, ठीक है। लाइक यूएसए भी कहता है ना,
देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी इन जियो पॉलिटिक्स, है ना, फॉरेन पॉलिसी, है ना। इट्स ओनली द नेशनल इंटरेस्ट विच इज़ परमानेंट, नेशनल इंटरेस्ट परमानेंट है, बाकी कुछ भी परमानेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव है मेरा इस इशू के बारे में। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस इशू के बारे में बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। चलते चलते जान लेते हैं चाइना के बारे में थोड़ा, है। तो चाइना का जो ऑफिशियल नाम है वो पीआरसी है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। मैप ये है ना, है ना, रेड कलर का मैप है और इसमें 5 स्टार है, एक बड़ा स्टार है, 4 छोटे छोटे स्टार है। अगर बात करें इसकी कैपिटल की चाइना की तो ये बीजिंग है, और प्रेसिडेंट इसके सी जिनपिंग है। ऑफिशियल लैंग्वेज मैंडरिंग मैंडरिंग है, ठीक है। ये जीडीपी है ना 17.7 लाख करोड़ यूएस डॉलर है, और करेंसी क्या है इनकी, रैनमिन भी है, ठीक है। और अगर बात करें पॉपुलेशन की तो दुनिया में दूसरा सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। अब इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है, तो अब ये सेकंड नंबर पे आ गए। पिछले साल तक ये फर्स्ट नंबर पे हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो सेकंड नंबर पे आते हैं इसमें भी क्या है, ये 17% मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन में, ठीक है। बॉर्डर देख ही सकते हो आप, ऊपर इसके मंगोलिया देखने को मिलेगा, रशिया देखने को मिलेगा, इधर नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा, देन फिर वियतनाम देखने को मिलेगा, लाओस देखने को मिलेगा, म्यांमार देखने को मिलेगा, देन इंडिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, ये बखान कॉरिडोर, ताजिकिस्तान देखने को मिलेगा, किर्गिस्तान देखने को मिलेगा, ठीक है। पाकिस्तान कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है चाइना के साथ में, ये हमारा पीओके है, इन्होंने ये एरिया कब्जा लिया, तो ये अब क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन चाइना के बारे में है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।